जय हिंद। कल हम बात कर लिए थे ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन के बारे में बात कर लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ लेते, बहुत अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, जब स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है तो इसकी रक्षा के लिए भी कुछ होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन की रक्षा करने के लिए क्रेनियम नाम की एक हड्डी थी ब्रेन की रक्षा करने के लिए। और जब स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन है तो इसकी भी रक्षा करने के लिए कुछ होनी चाहिए ना, इसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी जो रक्षा करता है, इसकी रक्षा कौन करता है? ये रक्षा करता है हमारी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच निकला होता है और ये कमर तक होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है? कमर तक होता है, समझ गए। स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी करता है, समझ गए ना। देखिए, जो हमारा ब्रेन था, जो हमारा ब्रेन है उसमें 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है ना। और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है, समझ गए। देखिए, तो जो हमारे नस में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है उतने से ही पूरा बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और फिर हमारा जो उसका काम है वो भी बहुत अच्छे से कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र के मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच निकला होता है उसके बीचों बीच निकला होता है, ठीक है। तो 31 इधर और 31 इस साइड, ठीक है। ये जो रीढ़ की हड्डी हमारा है ये 31 इस साइड और 31 इस साइड, तो कितना हो गया? 62। 31 जोड़ी जो तंत्रिका तंत्र है वो निकली होती है, ठीक है। तो ये जो है वो 31 इधर और 31 इधर निकला होता है। तो ये क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की है ये सेकंड ब्रेन है, तो इसलिए जब ब्रेन कभी भी व्यस्त होता है, ब्रेन कभी भी व्यस्त होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड को बोल देता है कि मैं कोई प्रश्न मतलब बहुत इमरजेंसी काम करने जा रहा हूँ या फिर मैं व्यस्त हूँ, तुम और सिचुएशन को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये बोल देता है कि तुम ध्यान से देख लेना। स्पाइनल कॉर्ड रेडी भी हो जाता है, नो डाउट हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए, ब्रेन जैसा कोई काम करने लगा, सपोज दैट मान लीजिए कि ब्रेन पढ़ने लगा, ठीक है। अगर हम पढ़ने लगे तो हमारा पूरा फोकस पढ़ने पे हो जाएगा। तो मान लीजिए पूरा जो हमारा फोकस है वो पढ़ने पे हो जाएगा तो और बॉडी की कंट्रोल जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के हाथों में हो जाती है। वो स्पाइनल कॉर्ड देखने लगता है। जब स्पाइनल कॉर्ड देखने लगता है तो उस टाइम सिचुएशन क्या होती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम तो हमारा जो ब्रेन है पूरा फोकस पढ़ने पे है, ठीक है। तो उस वक्त हम और कुछ तो ध्यान से देख नहीं पाते हैं और जो हमारा जो बॉडी का कंट्रोल बैक साइड से कर रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। तो जब उस सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है, ठीक है, या फिर घर वाले हैं, पीछे से अचानक आकर आपको मतलब धक्का दे दिए या फिर अचानक ही आकर आपको उठा दिए, जगह मतलब कुछ भी हिला दिए आपको, तो आपका तुरंत रिएक्शन जो हो जाएगा वो आप घबरा जाएंगे, ठीक है। अचानक ही आपको अगर कोई पीछे से जाकर धक्का बोल दिया तो आप घबरा ही जाएंगे, तो घबरा जाएंगे आप। तो उससे क्या होगा? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, 31 जोड़े नसों के साथ पूरा तैनात रहता है, पूरा तैयार रहता है। कोई धीरे से भी जाएगा अगर ऐसे बोल दिया कुछ भी तो ये क्या करता है, सभी नसों को एक्टिव कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सभी नस को एक्टिव कर देता है, सभी को जगा देता है कि कौन आया है। बस वही क्या हो जाता है, इंसान घबरा जाता है कि क्या हो गया। तो उसी को जो अचानक जब वो घबरा जाता है तो उसी को अचानक घबराने की जो रिएक्शन होती है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो आप समझ गए ना, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, 31 जोड़ी नसों के साथ तैयार रहता है। हमारे शरीर में अचानक होने वाली जो चीजें हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड करता है। मान लीजिए खांसी आती है अचानक, जुकाम है, सर्दी हुआ है और छींके आ रही है, अचानक आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अचानक होने वाली क्रिया है। अचानक होने वाली क्रिया को हम जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। तो समझ गए कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, सेकंड ब्रेन है ये कैसे काम करता है। तो जब हमारा जो ब्रेन है जब ये देखता है तो बोलता है बेवकूफ़ी है ये स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये जब ध्यान से देख लेता है तो तुरंत देख लेता है ये कौन है, ठीक है। ये कंट्रोल तुरंत कर लेता है ब्रेन हमारा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इतना तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। अब देखिए, हम आपको जब पढ़ा रहे थे
जब हम आपको पढ़ा रहे थे नर्वस सिस्टम, जब स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, तभी हम आपको बताए थे कि नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है उसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है ना, उसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो देखिए जो हमारा ब्रेन हम पढ़े हैं, ये हमारा ब्रेन जो है ये तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ये तीन भाग में डिफाइन किया गया है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ध्यान से देखिए। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और ठीक है। अब देखिए ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें 2 भाग है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इस ब्रेन के बारे में तो हम बहुत अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी बता दिए हैं आपको। तो मुझे लगता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसको हम डिफाइन बहुत अच्छे से कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, पूरा क्लियर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों हम पढ़ लिए हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। ब्रेन जो है हमारा, जो ब्रेन है उसकी 12 जोड़ी जो नसें होती हैं, ठीक है, ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें। स्पाइनल कॉर्ड की कितनी जोड़ी नसें होती हैं? 31 जोड़ी नसें होती हैं। तो ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें, ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, प्रिफ्रेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखते हैं, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है, ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में का जो 12 जोड़ी नसें हैं, 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं, उसमें से कुछ तंत्रिकाएं तंत्र, सब नहीं, पूरा नहीं, कुछ तंत्रिकाएं तंत्र, और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी जो 31 जोड़ी नसें हैं, इसमें से कुछ तंत्रिका तंत्र को मिला दिया जाए तो ये स्वायत्त तंत्रिकाएं तंत्र कहलाती है, समझ गए। अब देखिए ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये किसको कंट्रोल करती है, ये कैसे कंट्रोल करती है? तो देखिए हमारी बॉडी में 2 तरह की क्रिया होती है, एक अनुकंपीय और एक होता है प्राक अनुकंपीय, ठीक है। एक अनुकंपीय हो जाता है और दूसरा हो जाता है प्रानुकंपीय। तो देखिए अनुकंपीय किसको कहते हैं? अनुकंपीय उसको कहते हैं कि जिस सिचुएशन में हमारी आंखें बड़ी हो जाए, ठीक है, हमारे जो लार ग्रंथियां है सूख जाए, हमारा मुंह सूख जाए, हमारी जो हाथे की ये जो रोए हैं खड़े हो जाए, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाए, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे अनुकंपीय क्रिया। अब ये अनुकंपीय क्रिया होगी कब? ये ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमारे घर पे कोई हमसे मजाक कर रहा है और वो बोल दिया कि हमको पता नहीं है, और वो बोल दिया कि देखो सांप निकला है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हमारा जो है हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आंखें एकदम बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पूरे रुए खड़े हो जाएंगे, मुंह के लार सूख जाएगा, ग्रंथियाँ क्या है, मुंह लार ग्रंथियाँ सूख जाएंगी, हार्ट बीट पूरा तेज होएगा, क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्या हो गया, ठीक है। या फिर किसी के देखिएगा कहीं आग उग लग जाएगा, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होता है, उस टाइम सिचुएशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसी को अनुकंपीय क्रिया कहा जाता है। प्रानुकंपीय किसको कहा जाता है? जब वो सब चीज कंट्रोल में आ जाए तो उसको प्रानुकंपीय कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए सांप निकला है और कोई बोल दिया, अरे हम जब इतना कुछ होने के बाद जब पूरा वो घबरा गया अगला, उसके बाद से बोल रहा है लोग कि ये सब मजाक है, ये सब मजाक कर रहे हैं लोग, तो उस टाइम में पता चलता है कि ये प्रानुकंपीय है। मतलब फिर उस टाइम प्रानुकंपीय में क्या होता है, जो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हुई हैं वो कंट्रोल में हो जाती है, अपनी साइज में आती हैं, जो हमारी लार ग्रंथियाँ जो सूख गई हैं, मुंह की लार ग्रंथियाँ, वो फिर से लार बनने लगता है हमारे मुंह में, जो हार्ट बीट पूरा तेज हो गया था वो फिर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। जो हमारी नसें खड़ी हो गई हैं वो फिर से कंट्रोल, अब नस बैठ जाता है, अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो देखिए प्रानुकंपीय के मतलब समझ गए और अनुकंपीय के मतलब समझ गए। जब कोई चीज हमारे कंट्रोल से मतलब हमको डरा दे, बिल्कुल अंदर से डरा दे, उसको हम अनुकंपीय कहते हैं। और फिर हमको पता चले कि नहीं ये सब गलत है, कोई मजाक कर रहा है, तो उसको प्रानुकंपीय कहते हैं। सीधी सी बात है कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि अनुकंपीय और प्रानुकंपीय किसको कहते हैं, ठीक है। तो इतने समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।